प्रॉपर्टी बाजार में सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईसवाल और आज हम आपको देंगे अपनी राय कि कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर आपका निवेश कर देगा पैसा दुगना। और ये सारी जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके सवालों के जवाब दें, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी ने बच्चों को परिसर में खेलने से मना किया। मुंबई जैसे शहर में बच्चे खेले तो कहां? इस तरह की नाजायज शर्तें क्या सोसाइटीज लगा सकती हैं? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और एक नजर चेन्नई के उभरते रिहायशी इलाके गुंदी में। प्रॉपर्टी बाजार में हम हमेशा खरीदारों और निवासियों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं और ऐसा ही करने के लिए आज हम आपको ले जा रहे हैं मुंबई के बोरीवली में, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी ने बच्चों को कंपाउंड के अंदर खेलने से मना कर दिया है। लेकिन क्या एक हाउसिंग सोसाइटी को ऐसा करने का हक है? इस पूरे हालात में जो माता पिता हैं इन बच्चों के, वो चाइल्ड राइट्स कमीशन के पास पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं अश्विनी की ये खास रिपोर्ट। सोसाइटी वाला खेलने नहीं देते, पहला तो पुलिस को बुलाते। We sit at home and spend our time in seeing TVs and all. अक्सर हम देखते हैं कि माँ बाप की यही शिकायत होती है कि बच्चे बाहर जाकर नहीं खेलते बल्कि पूरा दिन वीडियो गेम्स और कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। लेकिन आज हम बोरीवली के एक ऐसी सोसाइटी में आए हैं जहाँ बच्चे तो खेलना चाहते हैं पर सोसाइटी मेंबर्स ने उन्हें मना किया है। तो इसी विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी है वर्षा जी। तो आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? हमारे बच्चे 3 महीने से बिल्डिंग में नहीं खेल सकते हैं और इसके लिए हमने सीआरसी को अप्रोच किया है, पुलिस को भी अप्रोच किया था क्योंकि एक धमकी भरा लेटर आया था 14 फैमिलीज़ को कि आपके बच्चे अगर यहाँ खेलेंगे तो वी विल टेक द मैटर, ज़्यादा आगे ले लेंगे करके। तो ये क्यों हुआ? ऐसी समस्या पे आखिर मतलब सोसाइटी ने बच्चों को खेलने से मना क्यों किया? नहीं, एक्चुअली क्या हो गया था कि समटाइम इन जुलाई किसी एक कार के ऊपर कुछ डेंट आया, तो दैट पर्सन हैज़ कंप्लेन टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी ने अभी देखा, किसने देखा किसी को पता नहीं। देन दे स्टार्टेड ब्राउजिंग इन द CCTV और आफ्टर 4.5 hours 5 hours दे ब्राउज्ड एंड दे फाउंड दैट वन चाइल्ड वाज क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द wall and he was supposed to fell down, and to take the support he must have put the leg on the car, so slight dent was there. So actually that otherwise that boy should have बच्चा गिर जाता था, तो उसने वो उसका सपोर्ट लिया, वो नीचे उतर आया तो उसमें डेंट आया। तो बाद में वो कुछ सोसाइटी को चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेन किया, तो मैनेजिंग कमेटी ने उनको बुलाया और ऐसा ऐसा किया कि तुम्हारा बच्चा हमको दिखा है। तो उसने बोला ठीक है, जो भी है कॉम्पेंसेशन है, आई विल कॉम्पेंसेशन दे देंगे। आफ्टर कॉम्पेंसेशन देने को बोला तो मैटर शुड बी ओवर। लेकिन फिर भी उन लोग ने, ये होने के बाद भी उन लोग ने फिर ये रूल्स बनाया कि बाजू के बिल्डिंग का बच्चा नहीं आना चाहिए। ये गार्डन है, इसमें यहाँ पे आके बच्चे खेलते थे, पर आज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी ग्रास है, झाड़ियाँ हैं, तो कोई भी यहाँ पे नहीं खेल सकता है, बहुत डेंजरस भी है। तो आप मुझे बताएं, आपके बच्चों को भी यहाँ पे खेलने से मना किया गया है, तो बच्चों पर इस पर क्या असर हो गया? 3 महीने से बच्चे बाहर ही नहीं आ रहे। या ये कॉमन गार्डन है। कॉमन गार्डन में ऐसा था कि अपना सत्य साई कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन का मैनेजिंग कमेटी ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया ये गार्डन को लॉक कर देना है, और हमको किसी को मालूम नहीं था। जब सबने चाबी के लिए पूछा तो बोला मेरे पास चाबी नहीं है, तो बच्चे लोग ने ताला तोड़ दिया, तो उन्होंने उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। सर, क्या आपके बच्चे भी यहाँ पे अभी नहीं खेलते? उन पर क्या असर हो रहा है? वो आपको क्या, वो खेलना चाहते हैं बच्चे? नेचुरली खेलना चाहते हैं क्योंकि
पांच बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, तो खेल के ये एक कॉमन स्पॉट है जहाँ पर सब पांचों बिल्डिंग के यहाँ पर आते हैं। बट ऐसा हुआ क्या, वो जो प्रीवियस कमेटी थी उनको हर्ट हो गया कि ये बच्चे कैसे लॉक तोड़ सकते हैं और अंदर कैसे आ सकते हैं। एक्चुअली ये ईगो क्लैश है और कुछ नहीं है। तो उनको ये है कि हमने बंद किया, बच्चे लोग ने तोड़ा, और फिर पेरेंट्स आके ऐसा कैसे कर सकते हैं, पुलिस कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों के मामले में पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि खेलना छोटे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है उनकी डेवलपमेंट के लिए। खेलते हुए बच्चे शांत रहते हैं, वो अच्छे से सोते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, माँ बाप से ठीक से बात करते हैं। आजकल जहाँ वीडियो गेम्स, सेलफोन और कंप्यूटर का जो युग है, उसमें बच्चे उंगलियों से सिर्फ खेलते हैं। यदि हमने उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया तो घर जाके उंगलियों से ही खेलेंगे। जो बच्चे खेलते नहीं हैं वो बहुत उग्र होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, पढ़ने में भी उनकी बहुत दिक्कत आती है और मानसिक और शारीरिक उन्नति में बहुत आती है, तकलीफ आती है। तो खेलना ये बच्चों का मानवीय हक है। हमें ये भी पता चला कि जब सोसाइटीज़ ने नोटिस भेजी तो उसमें बच्चों के भी नाम थे। तो ये आप हमें बता सकते हैं कि आपके बेटे पर इसका क्या असर हुआ? वो 4 दिन से वो बीमार था, बुखार आया था, स्कूल जा नहीं पाया था और वो बिल्कुल नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी वो नीचे उतरता है तो मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतरता है। तो उसे कांस्टेंट डर है कि पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगी। तो इस समस्या का हल क्या हो सकता है डॉक्टर? ताकि सोसाइटीज़ का कहना है कि बच्चे यहाँ पे आते हैं तो सोसाइटी की प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं और इसीलिए वो उनको खेलने से मना करते हैं, और मुंबई में जगह की भी बहुत कमतरता है। तो आखिर इसका सलूशन क्या हो सकता है? सोसाइटी के जो एडल्ट्स हैं उनको अपना बचपना याद करना चाहिए। खुद अपने बचपना उन्होंने याद किया तो उन्होंने कितने कांचे तोड़ी है, कहीं कहीं बॉल्स गए हैं और लोगों ने उनको कितना डांट खाया। यदि उन्होंने अपना बचपना को याद किया तो ये सॉल्यूशन इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, बच्चों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे सही राय देंगे और बच्चे कुछ न कुछ सॉल्यूशन सही लाएंगे, क्योंकि बच्चों में आज करुणा है, प्यार है और प्रेम है। बच्चे जब खेलते हैं तो ये आम बात है कि कुछ सोसाइटी मेंबर्स को तकलीफ होगी, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे खेलना ही बंद करें? इस सवाल का जवाब सोसाइटी मेंबर्स को ढूंढना पड़ेगा। मुंबई से अश्विनी प्रियोलकर, एनडीटीवी। तो चलिए अब वक्त आ गया आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ, जैसे कि हमने आपको बताया, हेड ऑफ ऑपरेशंस प्रॉप इक्विटी की हैं वैशाली बावा। चलिए पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। हाँ, ऐसा है, मैंने गुड़गांव में मेरे को रहने के लिए एक मकान चाहिए जी। तो मैंने 1-2 जगह शॉर्टलिस्ट की है। एक तो सेक्टर 95 में है सिद्धार्था का एनसीआर ग्रीन जी। 2 BHK, बजट मेरा तकरीबन 50 लाख का है। हाँ जी। और एक द्वारका में जो अब एल जोन में जो लैंड पूलिंग की स्कीम चल रही है उसके बारे में कुछ सोच रहा था। इसके बारे में आप मुझे सही राय दीजिए और कोई और आप प्रोजेक्ट बता सके इसके अलावा तो बड़ा अच्छा होगा जी। देखिए यहाँ पर कृष्ण जी, आपको मैं क्लियरली बताना चाहूँगी, जो द्वारका की लैंड पूलिंग की स्कीम है उस पर हम बार बार अपने शो में दिखाते आए हैं कि जब तक डीडीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, डीडीए इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, आप लोग इसमें पैसा न लगाएं तो ही बेहतर होगा। क्योंकि डीडीए ने भी ये बार बार अपनी तरफ से एड्स निकाल के, इश्तिहार निकाल के बताया है कि अभी इसका खाका पूरी तरह से निकला नहीं है और पूरी तरह से ये जो इसकी डिटेल्स हैं वो क्लियर नहीं हुई हैं। तो अभी से पैसा लगाना बहुत आगे की बात होगी। अगर आप बहुत सारा लैंड खरीद रहे हैं किसानों से वो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो वो अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। खैर, इस बात को क्लियर करके अब हम आगे, आपने जो पूछा है, हम आपको गुड़गांव में जो आप जाना चाहते हैं कौन सा इलाका और कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैशाली। कृष्णन जी, आपके लिए न्यू गुड़गांव का रीजन चुना है हमने सेक्टर 81 और सेक्टर 92 का चुनाव किया है। सेक्टर 81 की बात करें तो 500 मीटर दूर है ये NH8 से, अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है सेक्टर को, इसीलिए इसका चुनाव किया है। क्वालिटी डेवलपमेंट मिलेगा आपको इस क्षेत्र में। और सेक्टर 92 800 मीटर की दूरी पे है पटौदी रोड से, IMT मानेसर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जो एक कमर्शियल हब है अपने आप में। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ न्यू गुड़गांव रीजन के शेयर करें जहाँ चुनाव करके लाए हैं हम। डेटा आपको रेडी टू मूव इन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो 12 हैं। टोटल सप्लाई 7,750 यूनिट्स की है
उपलब्ध यूनिट्स 30 हैं, इसीलिए इन्वेंट्री ओवरहैंग बिल्कुल ना के बराबर है इस क्षेत्र में रेडी टू मूव इन यूनिट्स के लिए। मिड सेगमेंट के औसत दामों पे नज़र डालें तो 4,950 रुपये पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और दामों में पिछले 2.5 सालों में अगर बढ़त देखें तो करीब 26% तक की अप्रिसिएशन देखी गई है दामों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 10 से 11% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपने सिद्धार्थ बिल्ड होम का सिद्धार्थ NCR ग्रीन्स चुना है सेक्टर 95 में। 4,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK की 990 या फिर 1,076 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये तैयार हो जाने की उम्मीद है। करीब 10.7 एकर्स ऑफ लैंड एरिया में 9 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 18 स्टोरीज़ के। एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स भी दिए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है, पटौदी रोड पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, लेकिन काफ़ी डिलेज रहे हैं इस प्रोजेक्ट में और अभी भी इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो करीब 15 महीने दूर है। हमारी राय में यहाँ पे रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी हैं आपके लिए और आपका बजट भी उसे सपोर्ट करता है, तो हम यही आपको राय देंगे कि डिलेड प्रोजेक्ट में निवेश ना करें, इसे अवॉइड करें। इससे बेहतर आप रेडी टू मूव इन यूनिट्स खरीदें, जिसकी राय हम लाए हैं। सबसे पहली है आपके लिए सेक्टर 81 में विपुल लिमिटेड का विपुल लावण्या प्रोजेक्ट, जो 4,000 to 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। इसमें आपको 2 BHK की 1225 या फिर 1250 स्क्वायर फुट की यूनिट आप ले सकते हैं। जैसे हमने कहा रीसेल से ये आप ख़रीद सकते हैं। 2014 में ये बिल्कुल तैयार हो गया था प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट करीब 10 एकर्स पे बनाया गया है। 10 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ के। न्यू सेक्टर रोड से इसे कनेक्टिविटी मिलती है, 2.5 किलोमीटर दूर है ये NH8 से। प्रोजेक्ट पार्शली रेडी है। 10 में से जो 8 टावर्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और हैंडओवर हो चुके हैं पिछले साल ही। बाकी जो दो टावर्स हैं वो भी जल्द हो जाएंगे, ख़त्म फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुंच चुके हैं। करीब 100 परिवार इसके भीतर रह भी रहे हैं और इसके बावजूद आपको इसमें प्राइस एडवांटेज मिल रहा है, तो ये एक अच्छा चुनाव है। इसके अलावा आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की राय लाए हैं हम सेक्टर 92 में सारे होम्स का क्रेसेंट पार्क रॉयल ग्रीन्स प्रोजेक्ट। 5,000 to 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 950 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये प्रोजेक्ट 2013 में ही तैयार हो गया था, तो फुल्ली रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। और बेनिफिट ये है कि ये 65 एकड़ की टाउनशिप क्रेसेंट पार्क का हिस्सा है। टाउनशिप के भीतर करीब 800 अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं फेज़ 1 और 2 में। पोजेशन 750 का हो चुका है और करीब 236 फैमिलीज इसके भीतर रह भी रही हैं। लो राइज अपार्टमेंट्स हैं ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज़ के। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है और प्राइवेट एक्विटी बैक प्रोजेक्ट के साथ साथ इसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो नोट कीजिए इन ऑप्शंस को एक बार फिर। विपुल लावण्या है विपुल लिमिटेड की तरफ से, और क्रेसेंट पार्क रॉयल ग्रीन्स है सारे होम्स की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ईमेल के जरिए आया है। रंजीत कुमार सिंह पूछते हैं कि उन्हें 1 BHK या 2 BHK चाहिए वाघोली पुणे में। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उनका बजट 25 से 30 लाख है, क्या आप उनको सुझाएंगे? रंजीत जी, वाघोली एक अच्छा माइक्रो मार्केट है। 6 किलोमीटर दूर है ये पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और उतनी ही दूर है ये इयॉन फ्री जोन से, जो एक SEZ है 45 लाख स्क्वायर फीट का। इसके साथ साथ 11 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये मगरपट्टा सिटी IT हब से, तो काफ़ी सेंट्रलाइज लोकेशन है। लेकिन अगर इसके औसत दाम देखें तो काफ़ी मॉडेस्ट है। 3,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। और अगर खराडी से कंपेयर करें, जो एक नेबरिंग लोकेशन है, काफ़ी प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है, वहाँ के करीब 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। तो कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है ये। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें वाघोली के। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में हैं उनके आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 69 हैं। टोटल सप्लाई 11,440 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3,730 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 15 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 21% तक की देखी गई है। अगर प्राइस ट्रेंड पे नज़र डालें तो इससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए वाघोली में है ड्रीम ग्रुप का ड्रीम लिनिया प्रोजेक्ट। 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 629 या 647 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा।
प्रोजेक्ट जो है 17 एकर्स में बनाया गया है, फेजेस में इसे बनाया जा रहा है। फेज़ 1 में 4 टावर्स हैं, जिसमें से 2 टावर्स 14 स्टोरीज़ के हैं और अभी ओपन किए गए हैं बुकिंग के लिए। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, 9 स्लैब तक का वर्क चल रहा है। प्रोजेक्ट 600 मीटर की दूरी पे है अहमदनगर हाईवे से, और आईटी पार्क, इॉन आईटी पार्क यहाँ से 6.9 किलोमीटर्स की दूरी पे है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8.9 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और पुणे रेलवे स्टेशन अबाउट 15 किलोमीटर्स की दूरी पे पड़ता है। दूसरी राय वाघोली में वेंकटेश ऑक्सी ग्रुप का ऑक्सी इवॉल्व प्रोजेक्ट है। 3,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 645 to 775 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये भी तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 2.5 एकर्स पे सिर्फ 3 टावर्स बनाए जा रहे हैं, स्टिल्ट प्लस 11 से 12 स्टोरीज की हाइट के। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, प्लिंथ वर्क हो चुका है। प्रोजेक्ट 1.2 किलोमीटर्स दूर है वाघोली बाजार से। इॉन आईटी पार्क यहाँ से 5.7 किलोमीटर्स की दूरी पे है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 किलोमीटर की दूरी पे है। पुणे रेलवे स्टेशन करीब 14 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। तीसरी राय वाघोली में मेजेस्टिक लैंडमार्क्स का मेजेस्टिक मैनहट्टन, जो एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है। 3,490 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 640 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये 2017 में तैयार होगा। करीब 11 एकड़ में 11 टावर्स बनाए जा रहे हैं, 11 और 12 स्टोरीज़ के। फेज़ 1 अभी खुला है 2 टावर्स के साथ। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है इस प्रोजेक्ट के भीतर। यहाँ से खराड़ी करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 किलोमीटर की दूरी पे है, और प्राइस एडवांटेज के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। तो नोट कीजिए कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास। ड्रीम लिनिया है ड्रीम ग्रुप का, इसके अलावा ऑक्सी इवॉल्व है वेंकटेश ऑक्सी ग्रुप का, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है मेजेस्टिक मैनहट्टन मेजेस्टिक लैंडमार्क्स का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सुचिंद्रा। सुचिंद्रा से आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, आई वांट टू परचेस 2 BHK फ्लैट एट वडोदरा। जी, 2 BHK। आपका बजट कितना है? ऑलमोस्ट 22 lakhs। जी बिल्कुल, ज़रूर बताएंगे आपको। तो आप क्या बताएंगी 22 lakhs में इलाका और कौन सा प्रोजेक्ट? सुचिंद्रा जी, आपके लिए अतलादरा रोड का सिलेक्शन किया है हमने। ये जो है एक स्टेट हाईवे का हिस्सा है। अबंडेंट सप्लाई है यहाँ पे फ्रेश लैंड की, और यही इसका मेन ग्रोथ ड्राइवर है। पादरा रोड का ये एक हिस्सा है, और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी से मिलती है वडोदरा की तरफ ओल्ड पादरा रोड से। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रहा है। अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स और प्लॉटेड डेवलपमेंट का चुनाव किया जाता है इस क्षेत्र में। काफ़ी इंजीनियरिंग कंपनीज़ का बेस यहाँ पे बना हुआ है, जो एक ग्रोथ ड्राइवर है इस क्षेत्र का। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ अतलादरा के शेयर करें। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे 27 है। टोटल सप्लाई 2700 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट 710 है, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2200 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 12% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 5% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए अतलादरा में है मेफेयर स्पेसेस का मेफेयर सनराइज प्रोजेक्ट। 2,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1000 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया था। फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। 4 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। अर्लियर दिस ईयर ही आपको हैंडओवर मिला है इस प्रोजेक्ट का। पादरा रोड पे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। ये सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स दूर है अतलादरा रेलवे स्टेशन से। दूसरी राय आपके लिए अतलादरा में परम बिल्डर्स का परम ग्रीन्स 1450 to 1650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1150 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। 500 मीटर की दूरी पे है ये अतलादरा रोड से, और ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जो रेजिडेंशियल और रिटेल का मिक्स है। ग्राउंड प्लस 4 का स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर में शॉप्स बनाई जा रही हैं और बाकी फ्लोर्स पे अपार्टमेंट्स। 70% कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट मिड ऑफ 2016 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसमें आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। तीसरी राय अतलादरा में है अक्षर ग्रुप का अक्षर पैराडाइज। 1800 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं, क्योंकि दाम काफ़ी अच्छे हैं। आपको 2 BHK की 1000 स्क्वायर फुट की यूनिट या फिर 3 BHK की 1300 स्क्वायर फुट की यूनिट आप खरीद सकते हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार भी हो जाएगा।
प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज और ड्यूप्ले विलास दिए जा रहे हैं और करीब 700 मीटर की दूरी पे है ये पाड्रा रोड से। 2 किलोमीटर के दायरे में आपको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का फैली स्ट्रॉन्ग है। कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके लिए कौन से ऑप्शंस लाए गए हैं। मेफेयर सनराइज है मेफेयर स्पेसेस की तरफ से, परम ग्रीन्स है परम बिल्डर का, और अक्षर पैराडाइज है अक्षर ग्रुप की तरफ से। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी ऐसी ही कुछ और उलझने हम सुलझाएंगे, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आज आपके लिए लाए हैं सेक्टर 33 सोहना में एक नामी गिरामी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। देखिए हमारा प्रोजेक्ट ट्रैकर।